आईएम मिलते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से लेखनी में काम किया है। प्रशासनिक अधिकारी एमपी सिंह से मिलते हैं। आइए, क्या कहें सर? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एमपी सिंह है और पूरा नाम महिपाल सिंह। जी सर, आप किस पद पे हैं इस समय? मैं इस समय जिला विकास कार्यालय में विकास भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। जी जी। और मुझे लगभग 39 साल की मेरी सर्विस होने जा रही है और अगले साल मेरा रिटायरमेंट है। आपने इतने महत्वपूर्ण जीवन काल में 39 साल की सेवाएं नहीं, क्या क्या कार्य किया, अच्छी किए? जैसे ही मुझे सरकारी सेवा का मौका मिला तो मुझे लगा कि सरकार ने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है। और मेरी 14 साल जो प्रारंभिक सेवा थी वो ब्लॉकों पर रही, ग्रामीण क्षेत्र में। और वहाँ मैंने देखा कि ग्रामीण लोग असल में ब्लॉक तक आने में सचकाते थे, अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं ले पाते थे। तो मेरा प्रयास ये रहता था कि मैं सुबह 10 बजे ऑफिस पहुँच जाऊँ, 10 से पहले ही पहुँच जाता था और 5 बजे के बाद दफ्तर छोड़ता था, ताकि कोई दूर दराज से अगर कोई पब्लिक वाला आता है, कोई लाभार्थी आता है तो वो निराश होकर ना लौटे। जी सर, जैसे बरेली में देखें तो डीएम के बाद जो सेकंड पोस्ट होती है वो सीडीओ की पोस्ट ही बहुत मानी जाती है सबसे, मतलब पूरे जिले में जो है। तो देश को आज़ाद हुए जैसे 75+ साल हो गए, तो क्या चेंजेस आपने देखे? पहले मतलब किस तरीके की आपको वहाँ परेशानियाँ होती थी? अब जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का ज़माना है तो शिकायतें एकदम आती हैं, तो आपको कैसे उनका क्रियान्वयन करना पड़ता है? अब पहले क्या था कि ये सब सुविधाएं नहीं थी तो पब्लिक जो है अपनी बात कह नहीं पाती थी और बड़े अधिकारियों तक शिकायत भी नहीं पहुंच पाती थी। आदमी परेशान रहता था और इतनी सुनवाई नहीं होती थी। अब क्या है कि आदमी अपनी कोई शिकायत है, कोई लाभार्थी है, अपनी योजना का लाभ लाना चाहता है, पाना चाहता है, तो वो आसानी से सीडीओ साहब को, डीएम साहब को या माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी एप्लीकेशन भेज देता है। तुरंत उसका रिएक्शन होता है और हमारे जो जितने भी फील्ड कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं वो इस बारे में विशेष ध्यान देके और उसका निस्तारित करते हैं। और इस दौर में जो हमारे सबसे बड़े मुखिया हैं विकास विभाग के, मुख्य विकास अधिकारी और डीएम साहब, ये बहुत ध्यान देते हैं और आधी रात भी अगर इनको फोन किया जाए तो ये उसको शिकायत को सुनते हैं और तत्पर कार्रवाई कराते हैं। अच्छा सर, आपने सुना लेखनी के नाम से बड़े अच्छे जाने जाते हैं, आपकी लेखनी बहुत अच्छी है। असल में ऐसा था कि मेरा काम जो है, मैं चूंकि लिपिक वर्ग में भर्ती हुआ था तो ड्राफ्टिंग का विशेष काम रहता है और ब्लॉकों में मैंने ये देखा था कि अधिकतर लोगों को ड्राफ्टिंग नहीं आती थी। और मेरा सौभाग्य रहा कि श्री रोम सिंह कुशवाहा जो खंड विकास अधिकारी थे रामनगर में, वो मुझे डिक्टेशन बोला करते थे और मुझसे फिर टाइप कराते थे। तो वो इतनी मुझे प्रैक्टिस हो गई, उन्होंने मुझे 2 साल इतना प्रैक्टिस कराई कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ड्राफ्टिंग का जो सुधार आया है वो उन वीडियो साहब की वजह से आया, जिसको मैंने मेंटेन करने का प्रयास किया है। आपके विभाग में जो अखबार का मेंटेन देखा है मैंने, काफी कितने तक बैलेट रखते हैं अखबार? देखिए ऐसा है सारे अखबार आपके विभाग में आते हैं? हाँ, 6 महीने हम उनको संभाल के रखते हैं और जो कटिंग आती रहती है उसका जो अधिकारियों को भेजते हैं और कार्रवाई कराते हैं। बाकी अखबार 6 महीने रखे। सबसे अच्छे सीडीओ साहब कौन से रहे आपके जीवन काल की सबसे अच्छे? देखिए, बरेली जिले में जब से मुख्य विकास अधिकारी का पद आया है सन 82 से, तो पहले वाले सीडीओ साहब को तो मैं नहीं जानता, तब मैं नौकरी में नहीं था, लेकिन उनके बाद जितने सीडीओ आए हैं वो सब मेरे सामने। कितने आए सर संख्या? करीब 20-25 सीडीओ तक आ चुके हैं और उसमें सबसे बढ़िया जो कार्यकाल था और जिनके अंदर की प्रशासनिक पावर थी, श्री हेमराज सिंह चौहान। उनको काम लेने की तरकीब आती थी, उनको टैकल करना आता था, वो समझा भी लिया करते थे और काम बताते भी थे, जानकार भी थे, बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। असल में वो पहले एडीएम सिटी रहे बरेली में, उसके बाद सीडीओ का पद मिला और काम लेने की जो उनको टैक्ट था, इतना बढ़िया आज तक किसी के अंदर नहीं दिखा। अच्छा, विकसित भारत के बारे में क्या कहेंगे? आपका योगी जी कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं विकास सब जगह सरकारी विभाग में चल रहा है कार्यक्रम। अब वो देखिए, जहाँ तक हमारे विभाग का सवाल है तो हमारा तो काम यही है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कराते हैं, हमारा विभाग का काम यही है। तो जो जिनके पास आवास नहीं है उन सबको आवास मिल जाए, जो किसान है उनको किसान निधि मिलती रहे, वृद्ध हैं उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन मिलती रहे, विधवाओं के लिए विधवा पेंशन मिलती रहे और विकलांगों को पेंशन मिलती रहे, छात्रों को जो गरीब हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती रहे। मेन रूप से यही काम है। बाकी तालाब जो है उनका जीर्णोद्धार होता रहे और सड़कें बनवाने का काम है। अच्छा, एक बात, जैसे एक पुरानी कहावत सुने आती है, राजीव गांधी ने एक जमाने में एक बात कही थी कि 1 रुपए भेजते हैं तो वो 15 पैसा पहुंचता है।
तो मैं आपके थ्रू जानना चाहूंगा, आज अगर 1 रुपए भेजा जा रहा है तो कितना % पहुंच रहा है? मेरा तो यही अनुभव है कि अब तो सारा पैसा पब्लिक के पास, तो आपको क्या लगता है, करप्शन लेवल कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? ये आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बात बताइए। नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि करप्शन सरकारी धन में होता है। अच्छा, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, क्योंकि अगर करप्शन फ्री इंडिया अगर हो चुका है तो फिर इंडिया की इंडेक्सिंग बहुत आगे जाना चाहिए। सरकारी धन जो भी आता है उसमें कोई जो है किसी की बेईमानी नहीं होती। जी 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 सारा पैसा लगाया जाता है। जी जी। अच्छा, इस समय जैसे कौन कौन सी योजनाएं जैसे चल रही हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं जिन पे बहुत ज्यादा सीडीओ साहब और आपके विभाग का बहुत ध्यान है? हमारे विभाग का देखिए इस समय एक तो प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास के बारे में जरा कुछ बताएंगे? जैसे प्रधानमंत्री आवास के बारे में तो सबको पता है कि कुछ बहुत सालों से चल रही है, इसमें मिल रहा है। मुख्यमंत्री आवास की योजना इतना ही अंतर है कि वो प्रधानमंत्री मतलब केंद्र सरकार से पैसा आता है और मुख्यमंत्री जी के स्तर से पैसा आता है। कितना समय लग जाता है पैसा आने में? पहले दिन से अप्लाई बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि पहले तो ये होता है कि लाभार्थियों में चयन बहुत जरूरी है। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी तो होती है। चयन का प्रक्रिया नीचे से शुरू होकर आती है, प्रधान के स्तर से? हाँ, नीचे शुरू होती है, खुली बैठक होती है, जी। ग्राम पंचायत की खुली बैठक होती है, उसमें चयन किया जाता है कौन कौन लाभार्थी। तो 1 साल का कुछ टारगेट होता होगा या बजट कुछ होता होगा? साल भर का टारगेट आता है कि 1 साल में इतने बनने हैं, निर्धारित करती है टारगेट, उसके हिसाब से आवास बनवाए जाते हैं। तो जैसे अलग पूरे जिले में अलग अलग जो आपकी तहसीलें सबके लिए इक्वल होता है कि अलग अलग उसका मतलब? अलग अलग, जैसे जहाँ संख्या ज्यादा होती है वहाँ ज्यादा आता है, जिलेवार भी अलग अलग संख्या रहती है। जी जी। अच्छा, जैसे सीडीओ की भूमिका को आप किस तरीके से लेते हैं? क्या इनका 24/7 की जॉब है, जैसे डीएम को माना जाता है और कमिश्नर हैं 24/7 अवेलेबल है, इस तरीके से विकास में तो सीडीओ की बहुत बड़ी भूमिका है? सीडीओ साहब जो है विकास की रीढ़ है। हाँ, बिना उनके तो काम नहीं चल पाएगा। अच्छा, आप क्या ऐसी बात बताना चाहेंगे जो पब्लिक के लिए नहीं पता है, कि जैसे नहीं जा पाती है, या कुछ ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर, कुछ ऐसा कोई नंबर है जिसके थ्रू अपनी बात कम जानने वाला आदमी भी पहुंचा सके? हाँ, देखिए, जहाँ तक नंबर की बात है तो सीडीओ साहब का और बीडीओ साहब का, डीएम साहब का सीयू की नंबर वो सबको पता है। सीयू की नंबर 24 घंटे खुले रहते हैं और जब चाहें तो अपनी शिकायत भेज सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर बरेली की जनता के लिए? मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी बरेली जो है वो हमेशा जो सीएम पोर्टल है उस पर नंबर 1 आए, और नंबर 1 आ भी रही है डीएम साहब के और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में। और मेरा यही है कि यहाँ की पब्लिक खुशहाल रहे, शहर का विकास हो और सब लोग खुश रहें। ये मेरी इच्छा है कि बरेली नंबर 1 पर